इधर अंबिकापुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि एक हफ्ते के भीतर प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, वरिष्ठ नेता भी जिताऊ नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा। तो एक बड़ा बयान यहां पर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का सामने आ रहा है। बीजेपी किसी परिवार या एक नेता की पार्टी नहीं है। पहली सूची में जीतने वाले प्रत्याशियों को टिकट देने की बात उन्होंने कही। वहीं ये भी उन्होंने कहा है कि अगर प्रत्याशी जिताऊ नहीं होगा, टिकट नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि सरगुजा संभाग के दौरे पर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया वहां पर चल रही है। वहीं ये भी अब बात सामने आ रही है कि एक हफ्ते के अंदर बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर देगी। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सबसे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी और अब प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का यह बयान सामने आया है कि जल्दी ही यानी एक हफ्ते के अंदर दूसरी लिस्ट जारी करने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। वरिष्ठ नेता भी अगर जिताऊ नहीं है तो उनके टिकट काट दिए जाएंगे, उन्हें भी टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी सिर्फ वो उम्मीदवार, सिर्फ वो प्रत्याशी जो जीत का मादा रखता है, सिर्फ उस पर ही बीजेपी भरोसा जताने वाली है। लेकिन बड़ा बयान यहां पर ये कि एक हफ्ते के अंदर बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करने वाली है। ये तो मानोगे कि हमने सबसे पहले किए हैं और मुझे लगता है कि हफ्ते भर में और बड़ी एक लिस्ट आ जाएगी। तो सरगुजा संभाग में भाजपा अपनी जमीन तलाशने में जुटी हुई है और यही कारण है कि भाजपा के तमाम दिग्गज नेता सरगुजा में मैराथन दौरा कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर सरगुजा जिले के दौरे पर हैं, जहां अलग अलग विधानसभा की कोर कमेटी की वो बैठक भी ले रहे हैं। सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे ओम माथुर से एक्सक्लूसिव बातचीत की संवाददाता अभिषेक सोनी ने। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी लगातार अलग अलग इलाकों के दौरे पर हैं। सरगुजा संभाग बेहद अहम है क्योंकि अभी भाजपा के पास एक भी सीट यहां से नहीं है। सर, किस तरह की तैयारी चुनाव को लेकर, मिशन 2023 के लिए कैसे भाजपा जुटी? सरगुजा में पहले भी एक बार आ चुका। मेरा दूसरा टूर जो है बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट हो, जो हमने भिन्न भिन्न प्रकार का पिछले 2-3 माह में काम दिया है कार्यकर्ताओं को। तो विधानसभा की कोर कमेटी के साथ एक लंबी मीटिंग करना और हमारी योजनाएं, हमारा काम नीचे पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, बूथ सशक्तिकरण की योजनाएं हो रही कि नहीं हो रही, इसकी डिटेल चला। भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनको हर मतदाता तक पहुंचे ना, ये डिटेल प्रवास इस नाते, इसलिए सिर्फ कोर कमेटी की बैठक लेने के लिए हम लोग आए। सर, पिछली बार के जो चुनाव आए थे परिणाम, उसमें ये माना जा रहा था कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं। अब क्या स्थिति है? लगता है कि कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी दूर हो? चुनाव जब आता है तो पिछली बार क्या हुआ, बीती तय बिताए आगे की सुध ले। हम आगे 14 की 14 सीट कैसे जीते और पूर्ण बहुमत नहीं, ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाए, उस रचना में हम लोग लगे हैं। सरगुजा में जो सीतापुर और अंबिकापुर की सीटें हो बेहद अहम है क्योंकि अभी तक वहां से चुनाव मेरे सामने सरगुजा की नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की 90 की 90 सीट अहम है और जो हमने 21 सीट डिक्लेयर की है, आप अंदाजा लग सकते हो। आम चर्चा है कि 21 में से 17-18 सीटें जीतने वाले। छत्तीसगढ़ी जो सीएम का बार बार वो बात कहते हैं भूपेश बघेल, उसका कुछ काटने जरा नोचे। एक नए विषय पैदा करना, कभी ईडी बोलना, कभी सीबीआई बोलना, कभी आईटीआई बोलना, कभी छत्तीसगढ़िया बोलना, कुछ नहीं तो ओम माथुर क्या करेंगे ये बोलना, कुछ नहीं तो इनका नेता कौन है ये बोलना। उनके पास बोलने का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई विषय नहीं है। थैंक यू सर। तो ये थे ओम माथुर जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि उनकी नज़र न सिर्फ सरगुजा संभाग पर है बल्कि प्रदेश भर की 90 के 90 सीटों पर है और जो भाजपा की तैयारी है वो मिशन 2023 है कि कैसे प्रदेश में सरकार बनाई जाए। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा।